नमस्कार। आज हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुरुआती जीवन की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और इसका आधार है मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी की लिखी हुई जीवनी। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। हाँ, तो जैसा मैंने बताया, हमारी आज की सारी बातचीत मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी की इसी जीवनी पर आधारित होगी। ये किताब हमें उस जमाने के माहौल और उन घटनाओं को समझने में काफ़ी मदद करती है जिनके बीच पैगंबर की परवरिश हुई। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। पूरी कहानी में दो शब्द बार बार आएंगे। एक है सल, जिसका मतलब है उन पर शांति और अल्लाह की रहमत हो, और दूसरा है रजी, जिसका मतलब है अल्लाह उनसे राजी हो। ये असल में सम्मान और प्रेम दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक ऐसी दुनिया जो हज़रत इब्राहिम के एक ईश्वर के पैगाम को पूरी तरह भुला चुकी थी, उसमें इस्लाम के पैगंबर का जन्म कैसे हुआ? मतलब एक ऐसा समाज जो अपनी जड़ें ही भूल गया था, उसमें एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसे वही संदेश फिर से जिंदा करना था। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उस वक्त अरब का माहौल कैसा था। हज़रत इब्राहिम का जो एकेश्वरवाद का पैगाम था, वो ज़्यादा समय तक अपनी असल शक्ल में नहीं रहा। धीरे धीरे मूर्ति पूजा पूरे अरब में फैल गए। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ। किताब बताती है कि इसमें कई पीढ़ियां लग गईं। इसकी शुरुआत हुई मक्का से बरकत के लिए पत्थर ले जाने से, फिर धीरे धीरे उन्हीं पत्थरों की पूजा होने लगी, और आखिर में तो लोग अपनी पसंद की मूर्तियां खुद तराशने लगे। और देखते ही देखते पूरे अरब में कई देवी देवताओं की पूजा होने लगी। सोचिए, काबा जिसे एक ईश्वर की इबादत का केंद्र होना था, उसी के अंदर हुबल नाम की सबसे बड़ी मूर्ति रख दी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, कुरैश कबीले की अपनी देवी थी उज़्ज़ा, ताइफ के लोगों की लात थी और मदीना के कबीलों की मनात थी। लेकिन इसी मूर्ति पूजक समाज के बीच एक बहुत ही इज्जतदार और महान खानदान भी था, और इसी खानदान से पैगंबर मोहम्मद का ताल्लुक था। तो चलिए अब कहानी को उनके खानदान की तरफ मोड़ते हैं। इस खानदान की जड़ें बहुत गहरी और मजबूत थीं। देखिए, पैगंबर के परदादा थे कुसै, जिन्होंने बिखरे हुए कुरैश कबीले को एक किया था। उनके बाद आए अब्द मनाफ और फिर उनके बेटे हाशिम। हाशिम तो अपनी दरियादिली और दूर की सूझ के लिए मशहूर थे, और फिर उनके बेटे अब्दुल मुत्तलिब ने इस विरासत को आगे बढ़ाया। हाशिम का जो सबसे बड़ा काम था, वो था कुरैश के लिए तिजारत यानी ट्रेड को महफूज और फायदेमंद बनाना। उन्होंने ही साल में 2 बार बड़े बड़े कारोबारी काफले भेजने का सिलसिला शुरू किया था, एक गर्मियों में सीरिया की तरफ और दूसरा सर्दियों में यमन की तरफ। इसी की वजह से मक्के की माली हालत बहुत मजबूत हो गई। एक तरह से ये कुरैश की तरक्की की बुनियाद। चलिए अब कहानी में एक बड़ा ही नाटकीय मोड़ आता है। अब बात होगी पैगंबर के वालिद यानी पिता अब्दुल्ला की। ये एक ऐसी मन्नत की कहानी है जिसकी वजह से उनकी जान जाते जाते बची। हुआ यूं कि अब्दुल मुत्तलिब जब जमजम के कुएं की दोबारा खुदाई करवा रहे थे, तो उनके साथ हाथ बटाने के लिए सिर्फ एक ही बेटा था। उस वक्त उस अकेलेपन में उन्होंने एक मन्नत मांग ली कि ऐ अल्लाह, अगर तूने मुझे 10 बेटे दिए तो मैं उनमें से एक को तेरे नाम पर काबा के पास कुर्बान कर दूंगा। और देखिए, अल्लाह ने उनकी दुआ सुन भी ली। उन्हें 10 बेटे हुए। अब जब मन्नत पूरी करने का वक्त आया तो उन्होंने 10 बेटों के नाम की पर्चियां निकाली, और किस्मत देखिए, पर्ची पर नाम निकला उनके सबसे छोटे और सबसे प्यारे बेटे अब्दुल्ला का। ये यकीनन एक बहुत बड़ी आजमाइश का वक्त था। खैर, कबीले के लोगों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और एक रास्ता सुझाया। एक तरफ अब्दुल्ला का नाम और दूसरी तरफ 10 ऊँट। पर्ची डाली गई तो नाम अब्दुल्ला का ही निकला। फिर ऊँट 20 हुए, 30 हुए, 10-10 करके बढ़ते गए, पर हर बार नाम अब्दुल्ला का ही निकलता रहा। सोचिए क्या माहौल होगा। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक ऊँटों की गिनती 100 नहीं हो गई। आखिरकार 100 ऊँटों पर जाकर पर्ची निकली, और तब जाकर अब्दुल्ला की जान बची। इस वाक़ये के कुछ ही वक्त बाद अब्दुल्ला की शादी आमिना बिन्त वहब से हुई, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। शादी के कुछ ही दिन बाद वो एक कारोबारी सफ़र पर गए और लौटते हुए मदीना में बीमार पड़ गए, और वहीं सिर्फ 25 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। और उस वक्त उनका बेटा अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था। इस गहरे गम और मातम के माहौल में उम्मीद की एक किरण रोशन हुई।
अब्दुल्ला के इंतकाल के कुछ महीने बाद उनके घर में एक बच्चे की पैदाइश हुई। दादा अब्दुल मुत्तलिब तो खुशी से झूम उठे। उन्होंने अपने पोते को गोद में उठाया, सीधा काबा ले गए और उसका नाम रखा मोहम्मद। मोहम्मद यानी वो जिसकी बहुत तारीफ की जाए। जब लोगों ने हैरान होकर पूछा कि ये इतना अलग सा नाम क्यों रखा, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने चाहा कि आसमानों में खुदा भी उसकी तारीफ करे और जमीन पर लोग भी। तो अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब हम पैगंबर मोहम्मद के बचपन के उन सालों के बारे में बात करेंगे जो उन्होंने अपनी दाई माँ हलीमा के साथ रेगिस्तान में गुजारे। अच्छा, उस जमाने में मक्का के जो बड़े और शरीफ खानदान थे, उनका एक रिवाज था। वो अपने नवजात बच्चों को परवरिश के लिए आसपास के देहाती या रेगिस्तानी इलाकों में भेज दिया करते थे। इसके पीछे दो बड़ी वजहें थीं। एक तो बच्चों की सेहत अच्छी रहे और दूसरा वो खालिस यानी शुद्ध अरबी जबान सीखें। अब हुआ ये कि हलीमा नाम की एक दाई जो बहुत गरीब थीं, उन्हें कोई और बच्चा नहीं मिला, तो खाली हाथ लौटने से बेहतर उन्होंने इस यतीम बच्चे को लेना समझा। और किताब के मुताबिक जैसे ही वो बच्चे को घर लाईं, मानो उनके घर पर बरकत नाजिल हो गई हो। उनकी जो मरियल सी गधी थी वो सबसे तेज दौड़ने लगी, जो ऊँटनी सूख चुकी थी वो दूध से भर गई। मतलब पूरे घर में खुशहाली ही खुशहाली छा गई। ये बदलाव इतना साफ और इतना जबरदस्त था कि हलीमा के शौहर तक हैरान रह गए। उन्होंने हलीमा से कहा, खुदा की कसम, तुम एक बहुत ही मुबारक बच्चा घर लाई हो। तो मोहम्मद करीब 5 साल की उम्र तक हलीमा के पास रेगिस्तान में ही रहे। फिर जब वो 6 साल के हुए तो उनकी माँ आमिना उन्हें मदीना ले गईं ताकि वो अपने वालिद की कब्र देख सकें। लेकिन लौटते वक्त रास्ते में ही आमिना बीमार पड़ गईं और वहीं उनका इंतकाल हो गया। सोचिए, सिर्फ 6 साल की उम्र, और इस छोटी सी उम्र में वो अपने वालिद और अपनी वालिदा दोनों के साय से महरूम हो गए। अब इस यतीम बच्चे की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब के कंधों पर आ गई। एक इतने बड़े खानदान का यतीम बच्चा जिसकी परवरिश रेगिस्तान की खालिस और सख्त फिजा में हुई हो। जन्म से पहले पिता का साया उठ गया, 6 साल की उम्र में माँ भी चली गई। तो सवाल ये है कि इस अनोखे और मुश्किल बचपन ने उनके आने वाले भविष्य को, उनके मकसद को किस तरह से तैयार किया होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें उनकी आगे की कहानी जानने पर मजबूर कर देता है।